बात। अब हम करने वाले हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या करने वाले हैं? जीरोस का मतलब क्या होता है? या तो शून्यक कह लो या हल कह लो, ठीक है ना। जीरो मतलब क्या, मैं वो वैल्यू डालूं तो जो मेरा पूरी पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आ जाए? जीरो। क्या आ जाए? जीरो आ जाए। बहुपद की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे कि मान लो एक हमें दे दी पी एक्स, एक क्या दे दी? पी एक्स। ये इक्वेशन को लिखने का तरीका है। पी एक्स का मतलब है सारे एक्स वाले होंगे। सारे क्या होंगे? एक्स वाले। जैसे 5x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब मुझे बोला जा रहा है कि x की वैल्यू क्या डालनी है? यहाँ पे x की वैल्यू डाल लो जीरो। क्या डाल लो? तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा p जीरो, क्योंकि x का क्या रखना है मुझे? जीरो। और जहां जहां x दिख रहा है वहां जीरो धर दो। क्या कर दो? जीरो को धर दो। क्लियर? तो 5 की पावर जीरो, मतलब सॉरी जीरो की पावर तो कुछ भी लिखूंगा तो जीरो ही आएगा। जीरो की कुछ भी लिखूंगा तो जीरो, और जीरो की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी जीरो। तो आंसर क्या आ गया? माइनस का 2। यानी अगर p में मैंने जीरो रखा तो आंसर क्या आ गया? माइनस का 2। वैल्यू रख सकते हैं सब। वैल्यू रखने में मेरे को हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है? यूनिट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वैल्यू रखनी है और आंसर बताना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक पी एक्स दे रखा है, पहला वाला। उसमें दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और हमें बोला है इसमें x की वैल्यू डालनी है और डालनी है 1। तो जो जहां जहां x लिखा है वहां क्या लिखना है? 1। यहाँ लिखूंगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 7। तो 5 बन जा 5, 3 बन जा 7 का 5 में 2 3 गया 2, 7 और 2 9, कितना हो जाएगा? एग्जाम्पल नंबर 2 उदाहरण है बेटा, उसी के नीचे उदाहरण नंबर 2 लिखा है, शून्यक के नीचे 2.1 के नीचे। धन्यवाद। अच्छा, सेकंड पे चलता हूं मैं। तो मेरे को क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस t की पावर 2 प्लस 6, और इसमें बोला मुझे t की जगह डालना है a। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता क्या डालना है, क्या बोला इन्होंने, हमें बस डालना है। तो जहां जहां मुझे t बोला है वहां a लिख दूंगा। तो 4a की पावर 4, 5a की पावर 3 और a की पावर 2 प्लस 6। अब यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि इसे सोल्व भी नहीं कर सकते हम। अगर सारे a वाले होते तो मैं प्लस कर देता, पर कोई a की पावर 4 है, कोई a की पावर 3 है, कोई 2 है, तो इसे हम प्लस नहीं कर सकते। हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा, देखो अब हमें बोला है एग्जाम्पल नंबर 3 में कि चेक करके बताओ कि जो वैल्यू हमें दी गई है, जैसे एक वैल्यू दिया -2 और एक दिया 2, क्या वो इस इक्वेशन के, इक्वेशन क्या दे रखी है हमें? पी एक्स क्या दे रखा है हमें? x प्लस 2, क्या इसके सॉल्यूशन है, जीरो है, हल है या नहीं है? तो क्या बोला इन्होंने? पहले क्या करूंगा? x की जगह लिखूंगा -2, तो x का क्या आ जाएगा? -2 -2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 क्या आ गया? जीरो। अब जीरो आ रहा है तो ये इसका शून्यक है, इसका जीरो है। अब दूसरी वैल्यू डालते हैं। तो p की जगह क्या डालूंगा? 2, तो x की जगह लिखूंगा 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। तो इसका जीरो नहीं है, क्योंकि आंसर जीरो नहीं आया। सिंपल है। अच्छा, और चलते हैं। फाइंड जीरो द पॉलिनोमियल। देखो एग्जाम्पल कौन सा था? 2 था, 3 था, 3 था ये वाला, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमें पी एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? पी एक्स 2x प्लस 1, ये हमें दे दिया पी एक्स, और हमसे बोला है इसका जीरो बताओ, इसका जीरो बताओ। तो जहां भी तुमसे जीरो पूछेगा, जहां पे तुमसे जीरो पूछेगा तो कुछ मत करना, पी एक्स को जीरो के बराबर रख देना। किसके बराबर रख देना? जीरो। इसको 2x प्लस 1 को जीरो के बराबर रख दोगे, ये प्लस का इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई। ये तुम्हारा आंसर है। अगर मैं इसको इसके अंदर रखूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 5 में वेरीफाई करो 2,0 इसके जीरोज हैं। 2,0 हमारी पी एक्स क्या दे दी हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पूछा है इसके जीरो है नहीं है, तो वही करेंगे ऊपर वाला काम। एक्स की जगह डालूंगा पहले 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 और 2
तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 माइनस 4 यानी कि 0, यानी ये हमारा 0 है। फिर दूसरे में डालूंगा 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 कोमा 0, तो 0 माइनस 0 क्या होता है 0, तो ये भी इसका शून्यांक है, ये भी इसका 0 है। समझ में आ रही बात क्लियर है किसी को, दिक्कत तो नहीं है, पक्का बताओ, बोलो बोलो बोलो। अगर किसी का 0 निकालना है तो उसको क्या करना है 0 के बराबर रख देना है, और 0 के बराबर रख के क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, छोटे छोटे जितने भी हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जितने बड़े हैं, जैसे अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे कराऊं, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला तो तुम कर लोगे एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 का दूसरे का पहला करा रहा हूं, ठीक है, दूसरे का पहला। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है पी वाई, हमें क्या दे रखा है पी वाई, और पी वाई की वैल्यू क्या दे दी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और हमसे 3 वैल्यू पूछी है, एक तो पाई 0 पे, एक 1 पे और एक 2 पे। तो क्या करूंगा पहले p 0 रखूंगा, तो 0 रखूंगा तो y की जगह 0, y की जगह 0 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 0 में 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 1। अच्छा, फिर मेरे को क्या बोला है p 1, क्या बोला है 1, तो जहां y है वहां क्या रखूंगा 1 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, तो भी क्या आ गया 1। फिर मेरे को क्या बोला है p की जगह क्या रखने को 2, तो रखूंगा 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया 2, 2 और 1 रख लोगे वैल्यू, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तुमसे सॉल्यूशन पूछेगा वहां बराबर में क्या रख देना 0, और जहां तुमसे 0 पूछ रहा है वेरीफाई करने को बोलेगा तो वैल्यू डाल देना, अगर 0 आ गया तो वेरीफाई है, आंसर तुम्हारा सही है, और अगर 0 नहीं आया तो गलत है, ठीक है ना, सिंपल है, उतारो।